कंजक्शन। तो ग्रामर का लेसन है आज कंजक्शन। कंजक्शन है क्या, कहाँ पे यूज होते हैं, इनका क्या हिसाब है। तो जब हम कुछ भी इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में भी बात करते हैं, तो हम हिंदी में या इंग्लिश में जब भी हम कहते हैं कि इसलिए, तभी तो, नहीं तो, तब पता है क्या हुआ, फिर पता है क्या हुआ, अभी पता है क्या हुआ, तभी पता है क्या हुआ। तो जब हम किसी भी लाइन के बीच में, जब मैंने देखा ना, तब ना 10 बजे हुए थे, तो आप जब भी, तब भी, इन तरह के जब शब्दों को यूज करते हो हिंदी में, जब, तब, तभी, अभी, फिर, कब, तब, इसलिए, उसलिए, तभी तो, कारण है, नहीं है, रीजन है, नहीं है। तो जब आप हिंदी में इन शब्दों को यूज करते हो तो इंग्लिश में आप लगाते हो बट, इफ, जेकर, जेकर, अगर, बिकॉज, हेंस, या फिर आफ्टर दैट, हाउएवर, देयरफॉर, व्हेन, देन, टिल, अनटिल। तो जैसे हिंदी में ये शब्द यूज होते हैं, ये अभी लाइन से करेंगे सारे, ये टाइम से रिलेटेड होते हैं, टिल, अनटिल और स्टिल, ये सारे टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो हिंदी और पंजाबी में जैसे हमने ये यूज किए वर्ड, तो इंग्लिश में इन शब्दों को यूज करते हैं। तो ये शब्द करते क्या हैं, ये शब्द या तो सिंपल एक सेंटेंस बनेगा, उसमें हम सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट में अगर हमको सब्जेक्ट बड़ा करना है, 5 शब्दों का या 4 शब्दों का करना है, तो वो शब्द आपस में जब जुड़ेंगे तो वो या तो ये आपका प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं या फिर वो कंजक्शन यूज कर लेते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्ट को अगर आपने बड़ा बनाना है तो ऑब्जेक्ट में भी आर्टिकल आ जाते हैं या फिर डिटर्मिनेशन आ जाते हैं, प्रनाउन, नाउन, जो भी आ जाता है, लेकिन उनमें आपस में जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन और कंजक्शन यूज होते रहते हैं। लेकिन जब आप कंपाउंड में चले जाते हो, 2 लाइनें बना लेते हो, या फिर जब आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, 3 लाइनें या उससे ज़्यादा लाइनें बना लेते हो, तो इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए आपको या तो बट या इफ या बिकॉज या हैंस, आफ्टर दैट, इन वर्ड्स को लगाना पड़ता है। तो ये वर्ड जो है वो लाइनों को लिंक करते हैं। हाँ, तो इनको लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। लाइक हम क्या देते हैं, दैट्स वाई, तभी तो। जैसे आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, अब सिंपल सी लाइन है। तो आफ्टर दैट, आफ्टर गोइंग टू कॉलेज, आई गो टू लाइब्रेरी, फिर उसको उसके आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उस लाइन को उसके आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से कंजक्शन होती है, ठीक है, हिंदी में ऐसे। हाँ, बेसिकली आप किसी और वर्ड को, जैसे आप कहते हो कि माई फैमिली, जैसे आप बोलते रहते हो माई फैमिली एंड मी, तो हम दोनों, ठीक है, तो ये एंड से जोड़ दिया 2 चीज़ों को। उसके बाद आप कहते हो कि स्कूल एंड कॉलेज, या फिर पेन एंड पेपर, तो आप चीज़ों को जोड़ रहे हो, या तो आप 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हो, या फिर आप क्लोज या फ्रेजेस को जोड़ रहे हो, या फिर आप 2 लाइनों को आपस में जोड़ रहे हो। तो ये बेसिकली आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को आगे लेके जा रहा है। तो ये कंजक्शन है। अब इसका डेफिनेशन है, कंजक्शंस आर वर्ड्स, ये ऐसे शब्दों होते हैं दैट लिंक अदर वर्ड्स, जो 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं या 2 लाइनों को भी जोड़ने का काम करते हैं। ये लिखा ही है यहाँ पे। तो कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर 2 वर्ड्स, phrases, clause together. Conjunction allow you to form compound sentences. Everything is written. हम बाद में देख रहे हैं, हम कर पहले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पता चल गया किस तरीके से आप लाइनों में जोड़ लोगे। जैसे कि अब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, इफ़ यू स्टे हेयर, अगर आप यहाँ पे रहते हो, देन टेल मी, तो मुझे बताना। तो ये देन लगाया है या इफ़ लगाया है, ये सारे उधर कंजक्शन में, यहाँ तक ठीक है। अब कंजक्शन के टाइप करते हैं। तो जो कंजक्शन है उसके 3 टाइप हैं। कंजक्शन के 3 टाइप हैं। अब आपको सेंटेंस भी बनाना है इस पे। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग, जो आपस में लिंक क्रिएट करे, कोऑर्डिनेट करे, कोऑर्डिनेटर, याद आ गया। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो आपस में लिंक क्रिएट करे। देन कोरिलेटिव, आपस में जुड़े हुए। देन सबऑर्डिनेट, अब ये प्रिंसिपल क्लोज का सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट जो उस पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है कोरिलेटिव,
इंटरकनेक्टेड, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंटरडिपेंडेंट। तो को रिलेटिव, एक होता है सबऑर्डिनेट जो उस पर डिपेंड करता है, को डिपेंडेंट होता है। ये 4 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, पहले सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट, फिर डिपेंडेंट, फिर को डिपेंडेंट, फिर इंटरडिपेंडेंट। चारों के अलग अलग मतलब होते हैं। तो ये उस हिसाब से है, वो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का था। तो अब ये 3 टाइप के हैं। पहला जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलाउ यू टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज एंड आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट कहा था ना अभी, कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस। तो वो जो अभी बताया था, या तो वो सब्जेक्ट के आगे के हिस्से को बढ़ाने के लिए या ऑब्जेक्ट के हिस्से को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फॉर एंड, नोर, बट, और, येट। ये कंपाउंड बनाने के लिए यूज होते हैं, जो कंपाउंड के लिए साथ हमने यूज किए थे वही है। फॉर एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो। यू कैन रिमेंबर देम बाय यूजिंग दी, ये तो आगे क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये वो वाले हैं सारे जो कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाते वक्त यूज होते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें बेसिकली सब सिंगल आएंगे, छोटे आएंगे। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं, ये है को रिलेटिव, मतलब इंटरकनेक्टेड। ये इंडिपेंडेंट से कोडिपेंडेंट में चले गए, ठीक है, उसमें आ गए। तो इसमें इंडिपेंडेंट है और कोडिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट वाला भी हो गया। अब इसमें क्या है, को रिलेटिव वाले हैं। को रिलेटिव वाले वो होते हैं जिसमें ना इंटर, जैसे इधर नीदर, इधर इधर नीदर, नीदर नोर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें क्या है, पहले वाला दूसरे वाले पे आश्रित होगा, दूसरे वाला पहले वाले पे आश्रित होगा। जब तक दोनों का नहीं पता चलता मतलब नहीं पता चलेगा। हाँ, नॉन सुनर, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, अभी हम करेंगे एक करके सारे। तो ये दूसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर ऑफ कंजक्शंस। ये गुच्छे में आएंगे, छल्ले में आएंगे, दो दो होंगे। पहले वाले में एक एक है, दूसरे में दो होंगे इकट्ठे। जैसे अभी मैंने बोला था, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, उसको हिंदी नहीं इंग्लिश और पंजाबी भी आती है, उसको हिंदी नहीं चाइनीज़ और दूसरा फूड भी बनाना आता है। हम कहते हैं ये ही नहीं ये भी है, हम कहते हैं इसके साथ ये ऑप्शन भी है, ये ऑफर भी है, यही नहीं यहाँ पे ये भी है। तो नॉट ओनली बट आल्सो। अब नीदर नोर, इधर और, ये सारे। तो बेसिकली अभी डेफिनेशन में आओ, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर ऑफ कंजक्शंस दैट वर्क टुगेदर। वो छल्ले में साथ साथ चलते हैं। अब जैसे इधर और, जैसे या तो आप साइंस ले लो या आप मैथ ले लो, इधर और। नीदर नोर, ना तो उसने साइंस लिया ना ही उसने मैथ लिया। नॉट ओनली बट आल्सो, उसने मैथ और साइंस ही नहीं लिया, उसने एसएसटी भी ले लिया। हो रहा है तो ठीक है। तीनों हिंदी में फर्क है। इधर और पॉजिटिव है, नीदर नोर नेगेटिव है, नॉट ओनली बट आल्सो ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ना तो उसने माफ़ी मांगी तो ना ही वो क्लास में आया, ना तो उसने एग्जाम दिया, तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, नॉट ओनली हैव आई फिनिश्ड माई फूड बट आई हैव ऑल्सो क्लियर द किचन। मैंने खाना ही नहीं खाया, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए। मैंने खाना खा के बर्तन, हिंदी ये नहीं है। जैसे कोई आया, तू क्या किया तुमने 1 घंटे से, मैंने खाना ही नहीं खाया, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, मैंने मैथ का नहीं साइंस का काम भी कर दिया। जैसे हम उसको हाजिर जवाब भी देने के लिए कहते हैं। हाजिर जवाब होता है ना, अच्छा सामने सोचता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, अरे मेरे तो इसमें भी 90 नंबर आए, उसमें भी आए हैं, जिसमें आप ये शो कर रहे हो। अब इसमें बोथ और एंड का पता ही है, इधर और का, नीदर का। तो हार्डली व्हेन, तो ये मडाल है आपका। आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन माई मदर कॉल्ड मी। मैं तो अभी पहुंचा ही था जब मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया कि पहुंचे नहीं। तो ये हार्डली व्हेन ये मडाल है, आगे आएगा। मैंने जब खाना खाया था उसने छीन लिया, जो भी या उसने आवाज़ लगा दी कि चलो खेलते हैं, कुछ भी, मतलब तभी के तभी। ये तो ये अब आगे मडाला है। अब जैसे मैं घर से निकला ही था कि बारिश आ गई, ये आगे मडाल है पूरा। उसके बाद नो सूनर डिड आई अराइव देन माई डॉग स्टार्टेड लीकिंग मी। तो मतलब अभी जब भी मैं आया ही था कि डॉग ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो ये नो मतलब अभी कहते अभी तो हुआ, ये भी मडाल है, आगे आएगा।
नीदर नोर हो गया। अब इसका तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये सबऑर्डिनेट है मतलब ये डिपेंडेंट है, ये देखो ये लिखा सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब पहला प्रधान वाक्य दूसरा अप्रधान वाक्य। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन सिग्नल अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण जो है वो और उसका असर क्या हुआ, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट्स cause and effect relationship, a contracts or some other kind of relationship between the clause, आपस में लिंक है इनका। कॉमन जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं कंजक्शंस आर बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, थ्रू, वाइल, वेरस। तो अब ये लगा लो ये है कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ तक ठीक है। अब वापिस आ जाओ, ठीक है। अब कंजक्शन पहली है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरी है कोरिलेटिव,